ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या। तो चलिए आइए, आज हम फिर एक विषय पर चर्चा करने के लिए सामने आए हैं। आज हम अग्निपथ के ऊपर चर्चा करेंगे कि अग्निपथ क्या है। देखिए, अग्निपथ योजना क्या है, आज तो हम एक इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अग्निपथ योजना अधिसूचना, ठीक है, एक इस पर चर्चा कर देंगे। और अग्निपथ योजना विवरण और इसके नवीनतम जो अपडेट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो अग्निवीर क्या है, आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको देखिए अग्निपथ योजना वेतन यानी कि जो इसका वेतन है वह कितना रहेगा। ठीक है, तो देखिए आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है कि अग्निपथ योजना क्या है, जो अग्निपथ है वह योजना क्या है। चलिए आइए हम इसको बताते हैं। अग्निपथ योजना एकदम एक भारतीय सेना, यह क्या है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना में जो 40,000 सैनिकों की भर्ती ली जाएगी। ठीक है, यह एक अग्निपथ योजना है जिसमें सैनिकों की भर्ती ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ। अग्निपथ योजना के माध्यम से प्रवेश प्रारंभ में 4 वर्ष की अवधि है। यानी कि जब आप इसको योजना को जब इसमें जाओगे तो आपके बस 4 वर्ष की अवधि है कि यानी 4 वर्ष की अवधि के लिए आपको लिया जाएगा। इन 4 वर्षों के दौरान रंगरूटों के सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इसे प्रशिक्षित किया जाएगा कि आप इस सेना में जा सकते हो। जैसे कि आपको वायुसेना, थल सेना, ठीक है, आपको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अग्निपथ भारतीय योजना एक परिवर्तनीकरण पहल है। ठीक है, जो यह एक योजना है जिसे सरकार ने चालू किया है, यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। ठीक है, हालांकि आधिकारिक ने कहा है कि इस योजना के तहत महिलाओं की भर्ती संबंधित सेवाओं से ज़रूरतों पर निर्भर है। ठीक है, अब देखिए वह आगे क्या कहती है। अग्निपथ योजना अधिसूचना, देखिए क्या कहती है वह। अग्निपथ योजना भारतीय सेना भर्ती 2022 भारतीय सेना के प्रवेश के लिए 20 जून 2022 को आधिकारिक सूची जारी की गई है। जो 20 जून को आधिकारिक सूची जारी कर दी है। देखिए देश भर में लगभग 83 भर्तियाँ रैलियाँ की जाने की उम्मीद है। 83 भर्ती रैलियाँ की जाने की उम्मीद है। ठीक है, यानी पूरे देश में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना 21 जून 2022 को भारतीय नौसेना अग्निपथ अधिसूचना को जारी करेगी। ठीक है, जारी करेगी। वायुसेना अग्निपथ 2022 20 जून 2022 को PDF कर चुकी है, PDF दे चुकी है। ठीक है, देखिए जो ये PDF है, मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। अब देखिए अग्निपथ योजना विवरण नवनीतित अपडेट। अब देखिए फिर यह क्या कह रही है, यह कह रही है भारतीय विवरण, क्या कह रही है, भारतीय विवरण IAF के लिए पंजीकरण 24 जून 2022 के लिए शुरू होगा। 24 जून 2022 को शुरू होगा पंजीकरण IAF के लिए। ऑनलाइन परीक्षा होगी 24 जून 2022 को शुरू होगी। ठीक है, जो उसका पहला बैच है वह दिसंबर में है, वह 2022 दिसंबर में है। IAF में प्रेरित किया जाएगा और प्रशिक्षित 30 दिसंबर 2022 से शुरू होगा। यानी जो आपका प्रशिक्षीकरण है वह 30 दिसंबर 2022 से चालू होगा। और भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में आपके संबंधित अधिकारी वेबसाइट पर 20 जून 2022 को इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, जारी कर दी गई है, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए फिर यह क्या कहती है। अग्निपथ योजना पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के विचार, यानी उनके क्या विचार थे कि यह सही है या नहीं है। यह एक अच्छी योजना है, उन्होंने कहा है यह एक अच्छी योजना है। गलतफहमियों पर स्पष्टता के बावजूद मांगों पर उठे रहना ठीक नहीं है। जैसे जो अभी आंदोलन कर भी रहे हैं कि हमारी जो यह साल है यह 4 साल ना होकर हमारी साल बढ़ा दी जाए, लेकिन वह कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब फिर देखिए वह क्या कहते हैं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। भविष्य में यह आपको दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, फिर देखिए वह क्या कहते हैं।
CAPF में 10%। ठीक है, फिर देखिए वे क्या कहते हैं, जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने कहा है अग्निवीरों के लिए CFPF के जो CFPF है उसके एसेस, ठीक है, इसमें 10% जो इसमें आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, फिर देखिए वह क्या कहते हैं, प्रोत्साहन के लिए भी कहते हैं। गृह मंत्रालय ने आपको एक कहा है, देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बताता हूँ, जो है संशोधित आयु सीमा। यह आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, जो अग्निवीरों की आयु सीमा होनी चाहिए 30 वर्ष कर दी गई है। पहले क्या थी, पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अब 23 वर्ष कर दी है। अब 23 वर्ष कर दी गई है कि आप 23 वर्ष तक अपनी इसमें क्या देख सकते हो, आप इसमें अपनी भर्ती देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कहती है, केंद्रीय पुलिस बलों और असम राइफल ने अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। यानी आपको इसमें 10% फिर से क्या रियासत मिल जाएगी। ठीक है, 10% का कोटा लेकर आया है। अब देखिए फिर वह क्या कहती है, वायुसेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत चयन किया जाएगा। 24 जून 2022 को शुरू होनी है। ठीक है, जो ये 24 जून को 2022 को चालू होगी। ठीक है, ये जैसे कि एचआर चीफ मार्शल ने कहा है। ठीक है, ये घोषणा, बड़ी घोषणा की है। अब देखिए अधिसूचना जारी की है, यानी सूचना जारी की है जो 12 जून को। यह देखिए मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, जो ये वेबसाइट है, आप इस वाली वेबसाइट पे, ये आधिकारिक वेबसाइट है, ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है, आप इस पर देख सकते हो। आप इसमें अपना क्या कर सकते हो, इसमें अपना अपील कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको दिखा दूँ। अब देखिए हम जानते हैं कि अग्निपथ योजना विवरण क्या है। देखिए अग्निपथ योजना विवरण, यह फिटर युवा सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में तैनात करने का एक लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसमें 25% अग्निवीरों की योग्यता होगी। ठीक है, अब देखिए जबकि अन्य 75% अग्निवीरों को 12 लाख रुपए की एजिक्ट या सेवानिधि पैकेज के साथ दिया जाएगा। यानी आपको 11 से 12 लाख का पैकेज मिल सकता है। अब देखिए अग्निवीर योजना का विरोध है। देखिए बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, हजारों युवा ने इस योजना में तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं कि आप इसको वापस ले लो, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम इसको वापस नहीं लेंगे। ठीक है, केंद्र की अग्निपथ भर्ती की योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। ठीक है, यानी वहाँ पे आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। अब देखिए केवल 4 वर्ष के लिए भारी संख्या में सैनिकों को भर्ती के लिए, ये क्या बोल रहे हैं कि आप इतने सारे सैनिकों को ले रहे हो, लेकिन आप 4 वर्ष के लिए ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसे यह बोल रहे हैं कि आप 4 वर्ष नहीं लेने चाहिए, आपको ज़्यादा इसकी करनी चाहिए। तो देखिए विरोध अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में फैल गया है। जो विरोध है वह मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैल गया है। देश भर में चल रही अग्निपथ योजना विरोध करते हुए कुछ मुख्य इसके कारण, देखिए क्या कारण है। पंजाब में क्या कारण है, पंजाब में पुलिस को सेना में भर्ती के लिए नई शुरू की जाएगी। जो मैं भर्तियों के लिए जो नई शुरुआत की जाएगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज 20 जून 2022 को संभावित भारत बंद है। ठीक है, जो 20 जून को तो भारत बंद था। ठीक है, तो देखिए रविवार को आधिकारिक को सूचना की गई है। अब देखिए अग्निपथ क्या है, योजना के विरोध आज 20 जून 2022 को भारत बंद का क्या किया गया है। इन्होंने यह अपील की थी भारत बंद है, लेकिन सरकार बोल रही है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम इसको वापस नहीं लेंगे। अब देखिए फिर सरकार क्या कह रही है, मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए हम यहाँ पर थे, अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर आहूत बंधु के झारखंड में आज स्कूल बंद रहेंगे। झारखंड में आज स्कूल बंद रहेंगे। तो यह कुछ खास नहीं है, मैं आपको और दिखाता हूँ। और हम फिर चर्चा करने वाले थे कि अग्निवीर क्या है। तो देखिए आइए हम आज देखते हैं कि अग्निवीर क्या है। देखिए अग्निपथ योजना के तहत चयनित ठीक है, जो युवाओं को अग्निवीर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो अग्निपथ योजना है, जो इसमें वीरों को चुना जाएगा, जो इसमें युवा आएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। अब देखिए, अग्निवीरों को 4 वर्ष की अवधि के बाद सशस्त्र बलों के स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप इसमें 4 वर्ष तक रहोगे तो आपको जो आपको उनके सारे बारे में बता दिया जाएगा, जो सशस्त्र बल है उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। फिर आपको नामांकन आपको यह एक कार्ड देंगे, आप उस कार्ड से आप कहीं पे भी आवेदन ले सकते हो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 17.5 वर्ष से आप 23 वर्ष तक की आयु में इसमें आवेदन कर सकते हो। यानी आप 17 साल से 23 वर्ष की आयु में आने वाले युवा देशभक्ति, टीम वर्क और शारीरिक फिटनेस में वृद्धि हो और देश के प्रति वफादारी और बेहतर बाहरी खतराओं के जो इसमें आपको अच्छा होना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे मेन क्या है कि आपको कितना होना है, आपको 17 से 23 वर्ष के बीच में होना है। जब 17 से 23 वर्ष के बीच में हो गए तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें आप अग्निवीर बन सकते हो। ठीक है, आप अग्निवीर बन सकते हो। अब देखिए, अग्निपथ योजना विवरण व्यापक उद्देश्य क्या है। अब देखिए, मैं आपको ये भी बताता हूँ जो इसके व्यापक उद्देश्य क्या हैं। देखिए, इसका सबसे पहला तो है सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए, ताकि वे जोखिम लेने की क्षमता और वृद्धि के साथ साथ हर समय अपनी लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, जो यह भी उन्होंने कहा है कि जो इसके विवरण है वह क्या है। अब देखिए, फिर वह दूसरा क्या कहते हैं, वह दूसरा कहते हैं युवाओं में सशस्त्र बलों में लोकाचार। ठीक है, आपको यह टीम वर्क भी होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको किसी एक साथी के चोट लग गई है तो आपको उसमें भी टीम वर्क होना चाहिए। ठीक है, आपको अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपको कैसा होना है, अनुशासन, प्रेरणा होनी है, गतिशीलता होनी है, कार्यशील होना है, जैसे योग्यता और गुण प्रदान करना ताकि युवा एक संपत्ति के रूप में बना रहे। ठीक है, आपको इनके होना है। अब देखिए फिर क्या है, उन युवाओं को अवसर प्रदान करना है जो कम समय के लिए वर्दी में राष्ट्र की सेवा के लिए इच्छुक हैं। जैसे कि अगर कोई सेना में जाना चाहता है तो आप उनको भी प्रेरित करना है कि आप सेना में जाओ। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ। हमारा आता है अग्निपथ योजना के फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे और नुकसान। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख रखे हैं, ये तो है इसके फ़ायदे और ये है इसके नुकसान, दोष और पेशेवरों। अब देखिए इसके जो फ़ायदे हैं वह फ़ायदे क्या हैं। देखिए इसका फ़ायदा सबसे पहले है सेना को भर्ती प्रार्थनाओं के लिए एक मौलिक परिवर्तन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरा क्या है, युवाओं के लिए राष्ट्र की मदद करने और राष्ट्रीय निर्माण में योगदान करने का एक विशेष अवसर मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए सशस्त्र बलों के कारण आपको इसमें युवा में सक्रिय मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अग्निवीरों के लिए आपको इसमें ये बहुत सारे हैं। अब देखिए फिर आपने क्या है, अग्निवीर के पास महानतम विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने की आपकी क्षमताओं और साख में सुधार करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अग्निवीरों को एक आकर्षक मानसिक पैकेज मिलेगा जो विशेष रूप से उनके लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, जो विशेष रूप से इनको जो अग्निवीर हैं उनको एक पैकेज मिलेगा। वह पैकेज कितना भी हो सकता है, वह सिर्फ अग्निवीरों के लिए ही विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ 3 सेवाओं के लिए आवश्यक जोखिम और कठिनाई भर्ती भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, अग्निवीरों को उनकी 4 साल की सगाई के अंत में एक बार का सेवा निधि पैकेज प्राप्त होगा। जैसे कि अग्निवीरों को 4 साल की सगाई के अंत में उनको एक पैकेज प्राप्त होगा। ठीक है, उनको एक सेवा पैकेज प्राप्त होगा जिसमें उनका योगदान और उस पर कोई भी एकत्रित ब्याज के साथ एक समान योगदान भी शामिल होगा। ठीक है, अब देखिए इसके नुकसान क्या है। देखिए इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान है योजना का मूल्यांकन करने के लिए कई पायलट योजना नहीं है। ठीक है, इसमें कोई पायलट योजना नहीं है। जैसे अगर आपकी कोई इच्छा है कि आप पायलट बनना चाहते हो लेकिन आप इसमें कोई एक ऐसी योजना नहीं है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, यह सैन्य संस्कृति
व्यावश्यकता, ठीक है, और युद्ध में भावना को कमज़ोर करेगा, ठीक है, यह भी एक है। और फिर देखिए क्या है, एक सैनिक जो युद्ध के लिए तैयार करने में 7 से 8 साल लगे हैं, ठीक है, जैसे एक सैनिक को युद्ध के लिए तैयार करने में 7 से 8 साल लग सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है, अग्निशामक सतर्क रहेंगे, ठीक है। और फिर देखिए इसमें क्या है, इसमें है समाज में सैनिकरण और युद्ध के अनुभव वाले क्या होगा, 3500 किशोर की वार्षिक बेरोजगारी का परिमाण भी होगा, ठीक है। तो यह थे हमारे क्या थे, यह थे इसके फ़ायदे और नुकसान। अब हम देखते हैं अग्निपथ योजना के अतिरिक्त 2022 में क्या है। अब देखिए अग्निपथ योजना के अतिरिक्त मध्यम में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना में के लिए लगभग 86,000 सैनिकों ने भर्तियाँ जानी हैं, ठीक है, भर्ती की जाएंगी, 86,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें क्या है, ये अग्निपथ योजना के अतिरिक्त है 2022 में। अब देखिए फिर क्या है, अग्निपथ योजना योग्यता यानी कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए फिर क्या है, जो SSLC है इसमें मैट्रिक कुल मिलाकर आपके कितने % नंबर होने चाहिए, आपके 45% अंक होने चाहिए, ठीक है, आपके 45% अंक होने चाहिए। उच्च योग्यता होनी चाहिए, उच्च योग्यता आवश्यक नहीं है, ठीक है, उच्च योग्यता होनी आवश्यक नहीं है। अब देखिए फिर क्या है, सैनिक तकनीकी 10वीं और 12वीं, ठीक है, इसमें क्या होना, भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के साथ साथ आपको गैर मैट्रिक उत्तीर्ण। अब उच्च योग्यता के लिए आपको 8 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, ठीक है, आपको इस तरह ये होनी चाहिए। अब देखिए फिर मैं आपको और भी दिखाता हूँ, अग्निपथ योजना आयु सीमा विवरण। अब देखिए आपको मैं इसमें बताता हूँ, आपको 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार होने चाहिए भारतीय सेना में 2022 के लिए अग्निपथ योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। अगर आप इसमें भर्ती लेते हो, अगर आपकी आयु सीमा 17.5 से 23 वर्ष है, तो आपको क्या क्या मिल सकता है। देखिए आपको सैनिक तकनीक मिल सकती है, सैनिक तकनीक, और फिर देखिए सैनिक क्लर्क मिल सकता है, सैनिक नर्सिंग सहायता मिल सकती है, और सोल्जर ड्रेडस मैन मिल सकता है, ठीक है, आपको इस तरह ये मिल सकते हैं। अब देखिए जो सबसे मुख्य क्या आता है कि अग्निपथ योजना का वेतन कितना है, अग्निपथ योजना का वेतन कितना है, तो आइए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए अग्निपथ योजना का वेतन कितना होना चाहिए आपको एक वर्ष में। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, अनुकूलित पैकेज यानी जो आपका पैकेज है हाथ में, यानी आपके हाथ में कितना है, और फिर है अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में योगदान, यानी आपको उसमें कितना योगदान मिला है। फिर देखिए भारतीय सरकार द्वारा कॉन्फर्स फंड का योगदान, ठीक है, तो आपको आपको इन सभी चीज़ों का मिला के आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपको लगभग एक साल में आपको लगभग देखिए आपको पहले साल में इतना कुछ मिल सकता है, दूसरे साल में इतना कुछ, और यानी कि फिर आपकी ये सैलरी बढ़ती जाएगी। ये नहीं है कि आपकी सैलरी निश्चित ही है, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका कुल योगदान रहेगा, जो आपका 4 साल के बाद उम्मीदवार को जो पैकेट फंड होगा वह लगभग 5 लाख का होगा, लगभग 5.5 लाख का होगा लगभग, ठीक है। अब देखिए मैं आपको और बता दूं कि 4 साल के बाद बाहर निकले सेवा निधि पैकेज के साथ पैकेज के रूप में आपको 12 लाख रुपए मिल सकते हैं, ठीक है, आपको 12 लाख रुपए का पैकेज मिल सकता है, ठीक है। तो यह था हमारा, जो मैंने आपको बताया कि यह सारे हमारे ये चर्चा के लिए नियत थे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अग्निवीर वेतन पैकेज विवरण चेक करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं, मैं आपको इसमें लिंक में आपको डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अग्निपथ योजना क्या है, ठीक है, अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना भारतीय सेना में कितनी आयु होनी चाहिए, अग्निपथ योजना के तहत दी गई सेवाएं अवधि क्या है, क्या महिलाएं अग्निपथ योजना के लिए पात्र हैं, क्या महिलाएं जो अग्निपथ योजना के लिए पात्र हैं, नहीं, वो भी मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। अग्निपथ योजना के माध्यम से चयनित वीरों का वेतन कितना होगा, ठीक है, यानी जो वीर हैं उनका
वेतन कितना होगा, ठीक है। फिर अग्निपथ योजना के माध्यम से कितनी रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी, वो भी आप सब कुछ में देख चुके हो, ठीक है। तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो, वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो आप ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो मैं वह आपको जल्द से जल्द बता दूंगा, ठीक है। तो यह थी हमारी वीडियो।